आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ा कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीक़ा कार पे एतराज़ उठा रहे हैं कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसके तरीक़ाकार को ठीक करें। जुबान बंद हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं, कमर समान कायरा वज़ीर आला पंजाब पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं नवाज शरीफ की बेटी भी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज नून लीग के अल्फाज हैं। कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम सैलाब की बात करते हैं, आप सिंध हुकूमत पर बरस पड़ती हैं। ये सब कहना मुनासिब नहीं। नून लीग जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा इस्तेमाल ना करे। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दे तो आप सीख पा हो जाते हैं। अगर इसी तरह सिंध से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं तो क्या बनेगा? इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। बेरोजगारी, घरेलू झगड़ों से खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। रवा साल के पहले 9 माह में 95 अफराद ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकुशी करने वालों में 65 मर्द और 30 खातीन शामिल। जनवरी में 12, फरवरी 11, मार्च 6, अप्रैल 12, मई 17, जून 8, जुलाई 11, अगस्त 12 और सितंबर में 6 वाकयात रिपोर्ट हुए। स्मोक के खात्मे के लिए महकमा दाखिला पंजाब का अहम इकदाम। 60,000 से ज्यादा अफराद ने बतौर सिविल डिफेंस रजाकार रजिस्ट्रेशन करवा ली। सिविल डिफेंस पंजाब के रजाकार स्मोक के खिलाफ आगाही मुहिम और ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। महकमा दाखिला में होने वाले इजलास में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों की शिरकत, स्मोक के खिलाफ आगाही फैलाने और फील्ड ऑपरेशन में मदद बारे लाहे अमल तय किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने 5% रियायती रेट में 1 माह का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। शहरी अब 31 अक्टूबर तक 5% रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर में 8.5 लाख समेत पंजाब भर में 25 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदा है। पहले ये रियायत 30 सितंबर तक थी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। रॉयल होटल से सरवर चौक साहिवाल बाईपास की तामीर के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। साहिवाल में शेख फाजिल से चीचावतनी रोड 2 रवैया सड़क की तामीर के लिए 4 अरब 59 करोड़ रुपए मंजूर। चौक मल्ले पुराना थाना और कबूला में रेस्क्यू स्टेशन के पोजीशन पेपर की मंजूरी। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे से अज़बकिस्तान के पार्लिमानी और तिजारती वफ़द की मुलाकात। पंजाब और अज़बकिस्तान में तिजारती इश्तराक और 2 तरफ़ा सरमायाकारी पर इत्तफाक। बाहमी सरमायाकारी के लिए फोकल पर्सनस मुकर्रर कर दिए गए। तिजारती इश्तराक और 2 तरफ़ा सरमाए के लिए तिजारती वफूद के तबादले भी होंगे। चौधरी शाफे बोले, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बायस मुलाजमीन की पोस्टें अपग्रेड ना हो सकी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में टेक्निकल स्टाफ का इंतजार तवील हो गया। साबका हुकूमत में IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, लैब असिस्टेंट की पोस्टें अपग्रेड का ऐलान हुआ। कई सालों बाद भी स्कूल एजुकेशन डाटा ही जमा ना कर सका। महकमे ने एक दफ़ा फिर एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। मज़कूरा मुलाजमीन की पोस्टों को ग्रेड 7 से 11 और ग्रेड 1 से 7 में अपग्रेड किया जाना है।
बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक हैं। बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयां, तजुर्बात और कुर्बानियां देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया है। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बुजुर्ग अफराद के दिन पर पैगाम। बोली, बुजुर्गों के हकूक का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अपने बुजुर्गों को वो मकाम देंगे जिसका वो हक रखते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। बोली, पंजाब के अवाम चीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाये, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत को तरक्की और इस्तेकाम में मदद मिल रही है। दौरा चीन में कैंसर मरीजों के लिए कोबुलेशन मशीन लेकर आए हैं। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेरे सदारत फंक्शनल हेड्स का अहम इजलास। बिजली चोरी के खात्मे, सार्फिन को सहूलत और शफाफ बिलिंग पर जोर। सीईओ लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट बोले, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेस्को को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने वाला इदारा बनाएंगे। लेस्को का किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। उज़्बेकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ्द का शाही कला का दौरा। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रमेश सिंह अरोड़ा ने वफ्द को लाहौर किला की तारीखी और सकाफती अहमियत से आगाह किया। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, लाहौर किला यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। पंजाब हुकूमत मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। अज़बुक पार्लिमानी वफ्द का पंजाब हुकूमत की मेज़बानी पर इजहार मुसर्रत। सेक्रेटरी सियाहत का बद्दू का मकबरा, गुलाबी बाग गेटवे और दाई का मकबरे का दौरा। डॉक्टर एहसान भुट्टा की मकबरों की फौरी मरम्मत की हिदायत। सेक्रेटरी सियाहत का यादगारों के इतराफ, तामीराती सामान हटाने और सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, विरसे की बहाली सियाहों के लिए पुरकशिश माहौल फराहम करेगी। विरसे की बहाली से पंजाब में सियाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरी सुफियान की मुमकिना मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का मुकवी सुफियान को 3 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जस्टिस जवाद जफर ने शहनाज अख्तर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का बेटा सुफियान फैसलाबाद जेल में कैद है। सीसीडी पुलिस झूठे केस में मुद्दई के ईमा पर कत्ल करना चाहती है। सीसीडी पुलिस को बेटे को जारी पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हाईकोर्ट ने खातून कत्ल केस में फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को बरी कर दिया। 5 साल बाद मुजरिम सरफराज को सजाए मौत देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने डीएनए मैच न होने पर शक का फायदा देकर मुजरिम को बरी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। और संथम में खातून दोस्त के हाथों मुबैना तौर पर नौजवान कत्ल। मकतूल सजाद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजमा ने घर बुलाकर भाई को साथियों के हमरा कत्ल किया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होंगे।